यह एक ऐसा युग है जहां ज़ॉम्बी पूरी तरह हावी हो चुके हैं। लोहे की बाढ़ से घिरा हुआ एक सैन्य अड्डा ही इंसानों का आखिरी किला है। बचे हुए लोगों ने इन छोटे ज़ॉम्बियों को पकड़कर उन पर शोध शुरू किया। यहाँ तक कि उन्होंने एक ज़ॉम्बी स्कूल भी बना डाला, जहाँ बच्चों को कुर्सियों पर बांधकर जबरदस्ती इंसानों का ज्ञान सिखाया जाता था, ताकि वायरस से लड़ने का कोई उपाय खोजा जा सके। इन्हीं बच्चों में से एक थी छोटी ज़ॉम्बी लड़की एना। वह बाकी सबकी तुलना में बेहद होशियार थी। सोफिया को लगता था कि ये छोटे ज़ॉम्बी बच्चों और सामान्य इंसानों में कोई फर्क नहीं है। वह एना को छूना चाहती थी, लेकिन तभी एक सख्त सैन्य अधिकारी ने आकर उसे रोक दिया, क्योंकि ये चाहे कितने भी मासूम दिखें, असल में तो ज़ॉम्बी ही थे। साबित करने के लिए उस अधिकारी ने तुरंत एक प्रयोग किया। उसने अपने हाथ की कलाई को एक छोटे ज़ॉम्बी के सामने कर दिया। वह अचानक उग्र हो उठा और जल्द ही अन्य ज़ॉम्बी बच्चे भी बेकाबू हो गए। सिर्फ एना ही थी जिसने अपनी भूख पर काबू पाया। अगली सुबह अधिकारी ने एना को क्लासरूम में नहीं भेजा, बल्कि उसे बाहर बेस से निकालकर प्रयोगशाला में भेज दिया। एना की काबिलियत ने एक डॉक्टर का ध्यान खींचा। उसे लगा कि बाकी बच्चों की तुलना में एना ज्यादा इंसानों जैसी है। एना को बेहोश कर दिया गया और ऑपरेशन शुरू ही होने वाला था कि तभी सोफिया दौड़कर आ गई। उसने डॉक्टर को रोकने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर ने उसकी आंखों में मिर्च स्प्रे कर दिया और उसे बाहर खींच ले जाया गया। ऑपरेशन फिर से शुरू हुआ, लेकिन तभी अचानक एयर अलार्म बज उठा। मतलब ज़ॉम्बियों ने बेस की सुरक्षा रेखा तोड़ दी थी। डॉक्टर ने चेतावनी को अनसुना कर दिया और सर्जरी जारी रखने लगा, लेकिन तभी खिड़की के पास से एक ज़ॉम्बी ने धावा बोल दिया। कड़ी मशक्कत के बाद डॉक्टर ने उसे किसी तरह मार गिराया, लेकिन उसका सहायक खुद ज़ॉम्बी में बदल चुका था। उधर एना अब भी टेबल पर बंधी थी। एना ने किसी तरह चाकू से खुद को आजाद किया और बाहर निकल गई। बाहर उसने देखा पूरा बेस ज़ॉम्बियों से भर चुका था। इसी अफरातफरी में एना ने सोफिया को देखा, जो सैनिकों से भिड़ रही थी। एना ने बिना सोचे समझे सैनिकों पर हमला कर दिया, उनकी गर्दन चीर डाली और वहीं जमीन पर बेहोश हो गई। सोफिया ने उसे उठाया और बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन चारों ओर से रास्ते बंद थे। तभी अचानक एक आर्मर्ड व्हीकल वहां से गुजरी। उसमें वही अधिकारी और वैज्ञानिक मौजूद थे। सोफिया अब और सोचने का समय नहीं निकाल पाई। वह और बाकी बचे लोग गाड़ी में बैठकर भाग निकले। कुछ समय बाद वे एक जंगल पहुंचे, लेकिन वहां गाड़ी खराब हो गई। मजबूरी में उन्हें पैदल लंदन की ओर बढ़ना पड़ा। काफी मशक्कत के बाद वे लंदन के बाहरी इलाके तक पहुंचे। सैन्य अधिकारी ने दूरबीन से देखा, पूरा शहर ज़ॉम्बियों से भरा पड़ा था।